नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 10। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें मैंने 3 अध्याय पूरी तरह से अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर आइए और आकर देख लीजिए। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पर्यायवाची, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इसकी परिभाषा, उसके बाद हम एक एक शब्दों की पर्यायवाची देखेंगे। तो देखते हैं परिभाषा क्या है। वे शब्द जो एक समान अर्थ का बोध कराते हैं या दो शब्द जब एक ही अर्थ का बोध कराते हैं तो वे पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे विशेष दिया गया है, विशेष को ज़्यादा ध्यान दिए कीजिए। दिए गए शब्द विषय वस्तु का पूरक होना चाहिए, जैसे दिन का दिवस। तो आइए देखते हैं पर्यायवाची के कितने भेद हैं। पर्यायवाची के 2 भेद दिए गए हैं। पहला है पूर्ण पर्यायवाची, दूसरा है अपूर्ण पर्यायवाची। तो देखते हैं पूर्ण पर्यायवाची क्या है। वे शब्द एक ही जैसे अर्थ का बोध कराते हैं, अन्य अर्थ नहीं देते हैं। जैसे पितृ का अर्थ होता है पिता, और इसमें विशेष दिया गया है। पूर्ण पर्यायवाची बाह्य दृष्टि से कितने ही पर्याय हों, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से अंतर पाया जाता है। जैसे मातृ तत्सम है और माता तद्भव है। आइए देखते हैं अपूर्ण पर्यायवाची। वे शब्द जो सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं किंतु अन्य अर्थ भी देते हैं, जैसे पितृ का पालक। और देखते हैं यहाँ पर पूर्णापूर्ण पर्याय। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। अर्थ की दृष्टि से एक ही शब्द के 2 पर्याय अलग अलग प्रसंग में अलग ही अर्थ हैं, यद्यपि दोनों का तात्पर्य एक ही होता है। जैसे देखिए अवस्था दिया गया है, जिसका अर्थ होता है उम्र होता है। तो यहाँ पर प्रयोग दिया गया है, वाक्य प्रयोग। मेरे पिता की अवस्था अच्छी नहीं है और मेरे पिता की उम्र ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर दोनों में अलग अलग अर्थ निकल रहा है, लेकिन देखा जाए एक सेंस में तो अवस्था और उम्र दोनों ही एक के समान व्यवहार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिया गया है। यहाँ उम्र और अवस्था एक ही अर्थ को इंगित करते हैं, लेकिन दोनों वाक्यों के संदर्भ में इनका प्रयोग समय की आवश्यकता अनुसार किया गया है, जैसा कि दोस्तों मैंने बताया अभी। तो आइए देखते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। अब तक तो परिभाषा चल रही थी, तो देखते हैं ये क्या क्या है। समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है। बार बार एक ही शब्द का प्रयोग न करके एक ही भाव के लिए भिन्न भिन्न शब्दों के प्रयोग से भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है। पर्याय का अर्थ है समानता। पर्यायवाची शब्द को समानार्थक शब्द भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं एक एक पर्यायवाची शब्द, जो कि डिटेल से दिए गया है। अनुपम का होता है अद्वितीय, अप्रतिम और अपूर्व होता है। दोस्तों इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है अप्रतिम, ये जरूर पूछा जाता है। और ये भी महत्वपूर्ण है अद्वितीय, ये भी पूछा जाता है, लेकिन इससे कम ये पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला दिया गया है अम्ब। अम्ब का होता है धात्री, अंबिका, जननी, माता, माँ। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या दिया गया है। अग्नि का दिया गया है। इसमें से दोस्तों एक ज़्यादा आता है रोहिताश्व, जिसमें लोग पकड़ नहीं पाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। ज्वाला, अनल, पावक, आग, दाहक, रोहिताश्व। तो देखते हैं दोस्तों इसी क्रम में आगे क्या दिया गया है। अहंकार। अहंकार का पर्यायवाची होता है दंभ, अभिमान, घमंड और दर्प। और आगे देखते हैं दोस्तों अधम का पर्यायवाची नीच, निकृष्ट, पतित। और अर्थ का पर्यायवाची प्रयोजन, आशय, तात्पर्य, मतलब, अभिप्राय। और आगे देखते हैं दोस्तों आरंभ का श्री गणेश, शुरुआत, सूत्रपात, उपक्रम। और देखते हैं आगे इसी क्रम में आवश्यक का है अनिवार्य, अपरिहार्य, जरूरी, बाध्यकार। और आदि का दिया गया है
पहला, प्रथम, आरंभिक, आदिम। और आचरण का दिए गया है व्यवहार, बर्ताव, सदाचार, शिष्टाचार। और आपत्ति का पर्यायवाची है आपदा, विपत्ति, मुसीबत, विपदा। और इंद्र का पर्यायवाची दिया गया है महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, मधवा। और इनकार का पर्यायवाची दिया गया है अस्वीकृति, निषेध, प्रत्याख्यान। और इच्छुक का दिया गया है अभिलाषी, ललायित, उत्कंठित, आतुर और उत्सुक। और देखते हैं इशारा या संकेत का पर्यायवाची। इशारा का संकेत, इंगित, निर्देश, सैन। इंद्रधनुष का दिया गया है सुरचाप, इंद्रधनुष, शक्रचाप, सप्तवर्णक धन। और ईमानदार का पर्यायवाची दिया गया है दोस्तों सच्चा, निष्कपट, सत्यनिष्ठ, सत्यपरायण। और ईश्वर का दिया गया है परमेश्वर, ईश, ओम, ब्रह्म, अलख, अनादि, जगदीश, परमात्मा। दोस्तों इसी क्रम में अगला देखते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या का है मत्सर, डाह, जलन, कुढ़न। और उचित का दिया गया है ठीक, सम्यक, सही, उपयुक्त। और उत्कर्ष का पर्यायवाची दिया गया है उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, उन्मेष। और उत्पत्ति का पर्यायवाची दिया गया है दोस्तों उद्भव, जन्म, पैदाइश। और उत्पात का दिया गया है दंगा, उपद्रव, फसाद, हुड़दंग, गड़बड़। और आगे देखते हैं उत्सव का समारोह, आयोजन, पर्व, त्योहार। और ऊंचा का पर्यायवाची दिया गया है उच्च, शीर्षस्थ, उन्नत, उत्तुंग। और ऊर्जा का ओज, स्फूर्ति, शक्ति। ऊष्मा का दिया गया है उष्णता, तपन, ताप, गर्मी। और ऋषि का दिया गया है मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत। एकता का दिया गया है एका, सहमति, एकत्व। और एहसान का पर्यायवाची दिया गया है आभार, कृतज्ञता, अनुग्रह। और ऐश्वर्य का दिया गया है वैभव, प्रभुता, संपन्नता, समृद्धि। और ऐच्छिक का पर्यायवाची दिया गया है सर्वेक्षाकृत, वैकल्पिक, आखितारी। और ओज का दिया गया है दम, जोर, पराक्रम, बल, शक्ति, ताकत। और ओझल का दिया गया है अंतर्धान। दोस्तों याद रखना ये शुद्धिकरण के लिए भी आता है, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। और तिरोहित, अदृश्य। और का दिया गया है अन्य, दूसरा, इतर, भिन्न, अधिक, ज्यादा, एवं, तथा। और औषधि का दिया गया है दवा, दवाई, भेषज। और कंजूस का पर्यायवाची दिया गया है सोम, अनुदार, कृपण, मक्खी चूस। और कपड़ा का दिया गया है चीर, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, दैल, दुकूल। और आगे देखिए दोस्तों इसी क्रम में दिया गया है कपाट का पर्यायवाची पट, किवाड़, द्वार, दरवाजा। और कमल का पर्यायवाची आप तो जानते ही होंगे कि लास्ट में जा आता है, जिसे नीरज, तोयज, जलज, अम्बुज, ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। और अगर लास्ट में दा आ रहा है तो सभी बादल के हो जाएंगे, जैसे नीरद, तोयद, अम्बुद, जलद, ये सभी बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों। आगे देखते हैं कमल का पर्यायवाची सरोज, सरोरुह, जलज, पंकज, नीरज, अम्बुज, अब्ज, शतदल, अरविंद, कुवलय, अम्भो, अम्भोरुह। और वारिज, अम्बुज। आगे देखते हैं दोस्तों कली का पर्यायवाची दिया गया है मुकुल, जालक, ताम्रपल्लव, कलिका, कुडमल, कोरम, नवपल्लव। और आँखुआ, कोंपल। कली का दोस्तों यही सब पर्यायवाची था। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आगे दिया गया दोस्तों कल्प वृक्ष का पर्यायवाची। तो देखते हैं कल्प वृक्ष में क्या है कल्पतरु, कल्पसाल,
कल्पद्रुम, कल्पपादव, कल्पविटप। तो जिसमें कल्प कल्प आता है दोस्तों वो सब कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो आगे देखते हैं पक्षी का। खग, चिड़िया, पखेरु, द्विज, पंक्षी, विहंग, शकुनी। दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्या दिया गया है। खंजन। खंजन का पर्यायवाची होता है नीलकंठ, सारंग, कलकंठ। खुशी का पर्यायवाची होता है उल्लास, आनंद, हर्ष, प्रसन्नता। और खूबसूरत का पर्यायवाची होता है सुंदर, सुरम्य, मनोज्ञ, रूपवान। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मनोज्ञ, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर देखिए गर्व का दिया गया है। गर्व में एक ज़्यादा पूछता है दंभ, जिससे अंदाजा नहीं लगता है गर्व का है किसका है। तो देखते हैं गर्व का पर्यायवाची घमंड, दर्प, दर्प भी पूछता है, अकड़, दंभ, अभिमान। तो आगे दिए गया है दोस्तों गौरव का पर्यायवाची मान, सम्मान, महत्व, बड़प्पन। गंभीर का दिए गया है गहरा, अथाह, अतल। तो आइए देखते हैं दोस्तों आगे क्या दिया गया है। गंगा का पर्यायवाची दिया गया है जो लगभग सभी को आता रहता है, और एक दिया गया है जो हर जगह नहीं मिलता है पाप छलिका। ये दोस्तों कहीं कहीं देखने को नहीं मिलता है, तो हमने दिखा दिया गया है। आइए देखते हैं गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, देवसरिता, मंदाकिनी, विष्णुपदी, त्रिपथगा, देवपगा, सुरसरी, पाप छलिका। दोस्तों आइए देखते हैं गणेश का पर्यायवाची मूषक वाहन, भवानी नंदन, विनायक, गजानन, मोदक प्रिय, लंबोदर। तो दोस्तों इसी क्रम में देखते हैं घट का पर्यायवाची जो कि जिसे घड़ा भी कहते हैं कलश, घड़ा, कुंभ, गागर, निप, गगरी, कुठ। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्या है। घर का पर्यायवाची महल, सदन, निकेतन, भवन, गृह, गेह, ओक, हवेली, सदन। तो दोस्तों इसी क्रम में देखते हैं अगला क्या है। निवास, कुटी, मकान, आवास, आलम। तो दिया है घी का पर्यायवाची जो कि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है घृत, हवि, अमृत। तो आगे इसी क्रम में देखते हैं घन का पर्यायवाची जलधर, वारिद, आम्बुधर, बादल, नीरद। जो कि सभी बादल के पर्यायवाची हैं, घन भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं चांदी का पर्यायवाची दिया गया है रूपा, रौम्य, रूपका, रजत। और आगे देखते हैं चपलता का चंचलता, अधीरता, चुलबुलापन। और दिए गया है आगे चरित्र का पर्यायवाची सदाचार, शील, आचरण, आचार। और चिंता का पर्यायवाची दिए गए फिक्र, सोच, उहापोह। दोस्तों इसी क्रम में आगे दिए गए हैं छात्र का पर्यायवाची विद्यार्थी, शिक्षार्थी, शिष्य। छाया का पर्यायवाची दिए गए हैं साया, प्रतिबिंब, परछाई, छांव। इसी क्रम में देखते हैं दोस्तों आगे का पर्यायवाची जो कि छल है छल का झांसा, फरेब, कपट, प्रपंच। और दोस्तों इसी क्रम में आगे दिए गया है छेद का छिद्र, सुराख, रंध्र। और छलांग का पर्यायवाची दिए गया है उछाल, फांद, चौकड़ी, उछल कूद। और आगे दिए गया है जननी का पर्यायवाची माँ, माता, माई, मैया, अम्बा, अम्मा। आगे दिए गया है जटिल का दुर्बोध, दुरूह, पेचीदा, क्लिष्ट। और आगे दिए गया है जिद्दी का हठी, दुराग्रही, हठीला, दुर्दांत। और आगे दिए गया है जोश का पर्यायवाची आवेश, उफान, उबाल, उत्साह, उमंग, हौसला। और आगे दिए गया है जीव का पर्यायवाची प्राणी, देहधारी, जीवधारी। जिज्ञासा का दिया गया है उत्सुकता, उत्कंठा, कुतूहल। और आगे दिए गया है जंग का युद्ध, रण, समर, लड़ाई, संग्राम। आगे दिया गया है जग का पर्यायवाची दुनिया, संसार, विश्व, भुवन, मृत्युलोक। और झरना का पर्यायवाची दिए गए सोता, स्रोत, उत्स, निर्झर, जलप्रपात। झगड़ा का दिया गया है कलह, टंटा, तकरार, बितंडा। और झोपड़ी का पर्यायवाची दिया गया है कुटी, कुटिया, पर्णकुटी, कुंज।
और ठंड का पर्यायवाची दिए गया है ठिठुरन, सर्दी, जाड़ा, शीत। और आइए देखते हैं इसी क्रम में आगे। तो दिए गया है ठेस का पर्यायवाची चोट, ठोकर, धक्का, आघात। और आगे दिए गया है ठग का पर्यायवाची जालसाज, प्रवंचक, वंचक, प्रतारक। और दिए गया है डगर का पर्यायवाची बाट, मार्ग, राह, रास्ता, पथ, पंथ। और इसी क्रम में आगे दिए गया है ढीठ का दृष्ट, प्रगल्भ, अभिविनीत, गुस्ताख। और दिए गया ढोंग का पर्यायवाची स्वांग, पाखंड, कपट, छल। और आगे दिए गया है ढंग का पर्यायवाची पद्धति, विधि, तरीका, रीति, प्रणाली, करीना। और इसी क्रम में देखते हैं आगे क्या दिया गया है। ढेर का पर्यायवाची दिया गया है। तो ढेर मतलब राशि, समूह, अंबार, घौला, घौद और झुंड। तो इसी क्रम में देखते हैं आगे दिए गया है तन का पर्यायवाची शरीर, काया, जिस्म, देह, वपु, शरीर। और तपस्या का दिया गया है साधना, तप, योग, अनुष्ठान। और आगे देखते हैं तरु का दिया गया है वृक्ष, पेड़, विटप, पादप, द्रुम। और तस्वीर का दिया गया है चित्र, फोटो, प्रतिबिंब, प्रतिकीर्ति और आकृति। तो आगे देखते हैं दोस्तों इसी क्रम में आगे क्या दिए गए है, कौन सा पर्यायवाची। तो यहाँ पर दिए गया है तालाब का पर्यायवाची जो कि महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इसमें क्या है। जलाशय, सरोवर, ताल, सर, तड़ाग, जलधर, सरसी, पद्माकर, पुष्कर। दोस्तों इसमें दो है जो आपको याद रखना चाहिए। तीन सरसी, पुष्कर, पद्माकर। और आगे देखते हैं इसी क्रम में था का दिया गया है अंत, छोर, सिरा, सीना। और दोस्तों देखते हैं आगे कौन सा है। दर्पण का पर्यायवाची है शीशा, आईना, मुकुर, आरसी। और दया का दिया गया है तरस, करुणा, रहम, अनुकंपा। दुख का दिया गया है क्लेश, खेद, पीड़ा, यातना, विषाद, यंत्रणा। और दूध का पर्यायवाची दिया गया है पय, दुग्ध, स्तन्य, क्षीर, अमृत। और इसी क्रम में दिया गया है देवता का पर्यायवाची सूर्य, आदित्य, अमर, देव, वसु। धरती का दिया गया है धरा, धरणी, पृथ्वी, क्षिति, वसुधा, अवन, मोदिनी, मेदिनी। और नदी का दिया गया है सरिता, दरिया, अपगा, तटिनी, सलिला, स्रोतवस्विनी, कल्लोलिनी, प्रवाहिणी। और इसी क्रम में आगे दिया है नया का पर्यायवाची नवीन, नव्य, नूतन, आधुनिक, अभिनव, अर्वाचीन, नव, ताजा। दोस्तों एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अर्वाचीन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। तो आइए आगे देखते हैं नायक का पर्यायवाची अभिनेता, सितारा, पात्र, कलाकार, अगुआ, प्रमुख पात्र। तो देखते हैं आगे इसी क्रम में दिए गए हैं नशा का पर्यायवाची समाप्ति, नाश है नाश का पर्यायवाची देखते हैं समाप्ति, अवसान, विनाश, संहार, ध्वंस, नष्ट, भ्रष्ट। तो इसी क्रम में देखते हैं आगे पति का पर्यायवाची स्वामी, कांत, भरतार, वल्लभ, भरता, ईश। तो दोस्तों याद रखना ईश जो है भगवान का नहीं है, यहाँ पर पति का दिया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है। तो देखते हैं अगला पत्नी का दुल्हन, अर्धांगिनी, गृहिणी, त्रिया, दारा, जोरू, गृहलक्ष्मी, सहधारणी, सहचरी, दुल्हन। और आगे दिए गए पथिक राही, बटाऊ, पंथी, मुसाफिर, बटोही। तो देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा है पर्वत का पर्यायवाची जो कि महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं पहाड़, अचल, शैल, नग, भूधर, मेरु, महीधर, गिरि। और आगे दिए गए पवन का पर्यायवाची समीर, अनिल, मारुत, वात, पवमान, वायु, बयार। और पिता का दिए गए पर्यायवाची जनक, बाप, तात, गुरु, फादर, वालिद। और फूल का पर्यायवाची दिए गए सुमन, कुसुम, गुल,
प्रसून, पुष्प, पुहुप। और फौज का पर्यायवाची दिया गया है सेना, लश्कर, पलटन, वाहिनी, सैन्य। तो दोस्तों देखते हैं इसी क्रम में आगे कौन सा दिए गए हैं। बलराम, हलधर, बलबीन, रेवती रमण, बलभद्र, हली, श्यामबंध। और इसी क्रम में आगे है बाघ का पर्यायवाची उपवन, वाटिका, उद्यान, निकुंज, फुलवाड़ी। बंदर का पर्यायवाची दिए गए हैं कपि, वानर, मरकट, शाखामृग, कीस। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है शाखामृग और कीस, ये दोनों बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या दिए है। बलिदान का पर्यायवाची कुर्बानी, आत्मोत्सर्ग, जीवनदान। और आगे है बंजर का पर्यायवाची ऊसर, परती, अनुपजाऊ, अनुर्वर। और आगे है बराबरी का समान, सदृश, तुल्य। तो आगे दिए गया बिगाड़ का पर्यायवाची विकार, दोष, खराबी। और आगे है भाई का पर्यायवाची भ्राता, बंधु, सहोदर। और आगे भगवान का पर्यायवाची दिए गए हैं परमेश्वर, परमात्मा, सर्वेश्वर, प्रभु, ईश्वर और इंद्र, ब्रह्म भी कहते हैं और इंद्र भी कहते हैं। ये सभी भगवान के पर्यायवाची हैं। और आगे देखते हैं भारती का सरस्वती, ब्राह्मी, विद्या देवी, शारदा, वीणावादिनी, गिरा, ज्ञानदायिनी। और आगे दिए गए हैं मछली का मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जलजीवन। दोस्तों अगर लेबल चढ़ता है पेपर का तो झस पूछा जाता है, नहीं तो बराबर मीन आता ही रहता है। तो इसको दोनों को याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं महादेव का पर्यायवाची शंकर, शंभु, शिव, पशुपति, चंद्रशेखर, महेश्वर, भूतेश। आशुतोष, गिरीश। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में आगे मनीषी, पंडित, विचारक, ज्ञानी, विद्वान। और मुख का पर्यायवाची है मुख, आनंद, बदन। और मित्र का पर्यायवाची सखा, दोस्त, सहचर, सुहृद। और आगे दिए गया महत्ता का पर्यायवाची बड़ाई, गरिमा, महत्य और गौरव। महल का पर्यायवाची दिए गए हैं राजभवन, राजप्रसाद, राजमहल, प्रासाद। मृत्यु का देहावसान, देहांत, पंचतत्वलीन, निधन। यम का पर्यायवाची दिए गया है सूर्यपुत्र, धर्मराज, श्राद्धदेव, कीनाश, समन, दंडधर, यमुना भ्राता। और यश का दिए गए हैं कीर्ति, ख्याति, प्रसिद्धि। और यामिनी का पर्यायवाची दिए गए दोस्तों निशा, रजनी, राका, विभावरी। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसी क्रम में। तो दोस्तों हमारा पर्यायवाची का टॉपिक आज यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।